बहुत भयानक आहट सुनाई दे रही है। दिल्ली को आज फिर उसी दिशा में ले जाने का प्रयास हुआ है जैसा 2020 में हुआ था। इस बार रामनवमी से शुरू हुआ यह खेल दिल्ली में घनीभूत करने की दिशा में बढ़ गया। सनातन भारतीय देश की सीमा में अब किसी भी सनातन हिंदू पर्व त्योहार पर चिंताएं बढ़ रही हैं। वैसे भी दिल्ली एक ऐसा भूभाग है जिसमें भारतीयता और सनातन के तत्व बहुत मामूली ही बचे हैं। ऐसा लंबे समय की तैयारी के साथ हुआ है। दिल्ली में कितने भारतीय रहते हैं अभी इसका अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि यह एक ऐसा प्रदेश है जहां अभारतीय तत्वों को बहुत प्यार मिलता है। दिल्ली का यह रोग देश के बाकी शहरों में भी पसारने लगा है। हर शहर के चौराहों पर, सड़क के बीच डिवाइडर पर, खाली ज़मीनों पर बसने वाली अभारतीय आबादी में लगातार हो रहा इजाफा आखिर एक दिन में तो होता नहीं। इसका एक बड़ा उदाहरण लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का चौराहा है। कोई कभी भी इसे देख सकता है कि वहाँ लाल बत्ती पर भीख मांगने और सामान बेचने वाले बच्चे और महिलाएं क्यों सालों से डेरा जमाए हैं। इसको आखिर हमारी व्यवस्था कब समझेगी। आज दिल्ली में श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव का जुलूस आखिर भारत के भीतर ही निकला था। इसके पहले रामनवमी पर खरगोन से लेकर देश के 9 राज्यों में हुए उत्पात को अभी तो सभी ने देखा है। क्या हम केवल देखते रहेंगे या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ वाले उपायों को देश में अपनाएंगे भी। अभी सूचना आई है कि दिल्ली की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो क्या समझ लिया जाए कि इस सेकुलर देश में भारतीय पर्व त्योहार नहीं मनाए जाने चाहिए। जरा गौर से देखिए, पूरे देश में सभी रेलवे लाइनों के दोनों ओर बांग्लादेशी जिहादी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं ने झोपड़ी बना ली हैं। हर स्टेशन पर 100 मीटर के अंदर मस्जिद मज़ार जरूर मिल जाएगी। एक ही झटके में और एक ही कॉल पर पूरे भारत का रेलवे नेटवर्क जाम कर देने की स्थिति में वे आ चुके हैं। सभी स्टेशनों, प्लेटफॉर्म, रेलवे लाइनों के आसपास बनी अवैध मज़ारों में संदिग्ध किस्म के लोग दिन रात मंडराते रहते और रेकी करते रहते हैं। उनकी गठरियों में क्या सामान बिना टिकट देश भर में फैलाया जा रहा है, कोई चेक नहीं करता। मज़ारों, मस्जिदों में किस तरह के गोदाम और काम चल रहे हैं, इससे प्रशासन आंखें बंद किए है। हमारे शहरों में जितने हाईवे निकलते हैं, किसी पर भी बढ़ जाइए तो हर 3-4 किलोमीटर पर एक नई मज़ार बनी मिल जाएगी, बिल्कुल रोड पर। अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि कुछ तो षड्यंत्र चल रहा है। यदि पूरे देश में हालात यही हैं तो कितनी खतरनाक स्थिति है आप स्वयं समझ सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली को जिहादियों ने लगभग चारों तरफ से घेर लिया है, बल्कि दिल्ली के भीतर नई दिल्ली, जहां हमारी केंद्र सरकार रहती है, उसे भी पूरी तरह से घेर लिया है। हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से देवबंद तक तो जमात का गढ़ ही हो गया है। जब भी कभी हालात बिगड़े तो राजधानी पूरी तरह से जाम मिलेगी, रेलवे लाइनें जाम मिलेंगी, हाईवे जाम मिलेंगे। आपको भागने का मौका कहीं नहीं मिलेगा। ट्रेनें उड़ा दी गई, सड़कों पर चक्का जाम कर दिया तो ना आप तक मदद आ पाएगी, ना आप कहीं भाग पाएंगे। कैसे एक आवाज़ पर सड़कें रोकी जानी हैं, पुलिस चौकियों, सुरक्षा बलों पर हमले होने हैं, इसकी रिहर्सल शाहीन बाग और दिल्ली दंगों में की जा चुकी है। कौन कहां से कमांड करेगा, हर शहर में कौन कहां से लीड लेगा, कौन कहां फॉलो करेगा, कैसे मैसेज पास होंगे, कैसे गजवाए हिंद अमली जामा पहनेगा, तैयारी पूरी दिखती है। इंतज़ार है तो शायद सिर्फ पाकिस्तानी और बांग्लादेशी आर्मी के ग्रीन सिग्नल और तालिबानी लड़ाकों का। साथ ही हिजाब, नकाब, हलाल दुकानों और शहर के उन हिस्सों में भी जहां इनकी आबादी नहीं है। सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, मेरठ, अलीगढ़, गाजियाबाद, मेवात, अलवर, गुड़गांव, चारों तरफ से दिल्ली तालिबानी मानसिकता से घिर चुकी है। इनका प्रत्येक व्यक्ति न केवल घातक हथियारों से लैस है, बल्कि मारकाट में भी पूर्णता निपुण है और हैवानियत को शेरदिली और दया भाव को बुज़दिली और कमजोरी तथा छल कपट करना
हाथ लगाकर रहना इनकी परवरिश है। सोचिए, विभिन्न राजनीतिक दलों के जाति के नाम पर बांटने वाले नेता क्या हमें, हमारे परिवारों को इन देशद्रोहियों के हाथों से बचा पाएंगे? हमें छोड़िए, क्या खुद को बचा पाएंगे? अपने सेकुलर खोटे सिक्कों, वामपंथियों, बीच वालों, मोमबत्ती गैंग, पुरस्कार वापसी गैंग, कांग्रेसियों, आपियों, पापियों, अखिलेश, ममता, ओवैसी और योगी मोदी के विरोध में खतना करने को तैयार लिबरल इत्यादि का खतरा अलग से है। बहुत ही खतरनाक कोड़ इस देश में फैल चुका है और देश को गलाने लगा है। इसका इलाज समाज को जातियों में तोड़ने वाले नेताओं के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। वो तो इसको सच मानने से ही मना कर देंगे और केंद्र को ही कोसते रहेंगे, जबकि यह पिछली सरकारों के अंधेपन और अदूरदर्शिता के कारण हुआ है। एक दिन में नहीं, ये नासूर 70 सालों में बना है। अब यह समझ में नहीं आ रहा कि आखिर देश के अच्छे मुसलमान भाई कहाँ हैं, उनकी कोई आवाज़ क्यों नहीं आ रही। सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द के किसी मसीहाई व्यक्तित्व का कोई उभार नहीं दिख रहा। गंगा जमुनी तहजीब वाले भी कहीं नज़र नहीं आ रहे। भाई लोग, भारतीय सनातन वैदिक हिंदू पर्व त्योहार एक सभ्य जीवन संस्कृति का अंग है। ये कोई सांप्रदायिक या पांथिक आयोजन नहीं है, ये तो मनाए ही जाएंगे। आपके किसी पत्थर से ये आयोजन नहीं रुकेंगे और यदि किसी को भ्रम है तो वह अपना भ्रम पाले रहे। हनुमान जी तो इस कल्प के संरक्षक हैं, वे संरक्षण और दहन दोनों जानते हैं।